हेलो दोस्तों, हिंदी उर्दू लर्न एजुकेशन कॉर्नर में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, हमारा ये आज का 4th लेसन है, जिसमें आज हम सीखेंगे मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। मतलब उर्दू अल्फ़ाबेट्स को जुमला बनाने के लिए कितनी शक्लों में तब्दील किया गया है, आज हम उस पर जिक्र करेंगे। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप उर्दू ग्रामर, स्क्रिप्ट राइटिंग, रीडिंग, वोकैबुलरी etc सीखने के एलिजिबल में हैं, तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ऑलिफ है। ऑलिफ को 2 शक्लों में और बांटा गया है। अलिफ इस तरह से भी लिखा जाता है, अलिफ इस तरह से भी लिखा जाता है। दोस्तों, ये बा है। बा को इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल तब होता है जब उर्दू लैंग्वेज से वर्ड जोड़कर लिखा जाता है। नेक्स्ट है ता। ता को इस शक्ल में भी तब्दील किया गया है उर्दू अल्फाज लिखने के लिए। इस तरह से भी ता लिखा जाता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। नेक्स्ट है ये जीम है, ये आधा जीम लिखा हुआ है। जीम से जब हम कोई जुमला बनाएंगे तो जीम इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, यहाँ हमने जीम लिखा है। हमें जुमला लिखना है उर्दू में। हमने ये वही जीम लिखा है जो जीम अभी आपने देखा। ये देखिए, यही जीम हमने लिखा है अभी। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी वर्ड लिखने के लिए हम जब उर्दू में लिखते हैं तो उसका इस्तेमाल इस तरह के जीम का करते हैं। तो हमें जुमला लिखना है उर्दू में, इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें मीम टैग करेंगे, उसके बाद लाम टैग करेंगे। हमने लाम भी लिख लिया है। ये देखिए, मीम लाम दोनों लिखा गया है। इसमें हम एक और अल्फाज ऐड करेंगे, वो है हा। हमने ये हा ऐड कर लिया। अब ये हो गया जुमला। नेक्स्ट है दाल। दाल का इस्तेमाल हमें उर्दू लफ्ज़ बनाने के लिए इस दाल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, यहाँ हमने हामिद लिखा है, हुआ कर हा, मो दाल हामिद। हौ को हमने हा से कन्वर्ट किया है, हौ अलिफ हा। अब आप सोचते होंगे कि ये जो है जीम की तरह लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ हा पढ़ा जा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक नुक्ता नहीं है इसके नीचे। अगर नुक्ता होता तो ये जीम प्रोनाउंस होता। अभी नुक्ता नहीं है तो ये हा प्रोनाउंस होगा। हामिद ये वही दाल है जो हमने अभी देखा था। ये देखिए, हमने इस दाल का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है आयन। लेकिन यहाँ पर जो आयन हम देख रहे हैं, ये आयन आधा लिखा हुआ है। तो आयन से जब हम कोई अल्फाज बनाएंगे या आयन को किसी अल्फाज के बीच में जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से आयन लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने एक ऑप्शन रखा है, ये मैयार लिखा हुआ है उर्दू में, मैयार। तो यहाँ पर देखिए, हमने उसी आयन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आयन लिखते हैं, इस तरह से। यह फ़ा। फ़ा से भी हम जब उर्दू में कोई अल्फाज बनाएंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, फ़ा इस तरह से या फिर इस तरह से। नेक्स्ट है काफ। काफ से भी हम जब कोई अल्फाज बनाएंगे तो वो काफ हम अक्सरियत मतलब ज़्यादातर इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है लाम। लाम को लिखने का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं। यह है मीम। मीम को लिखने का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से भी करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे नेक्स्ट लेसन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।